कोई भी विकास करता है तो घर से नहीं करता है। हमारे ही बाप का पैसा रहता है, उसी पैसे से विकास होता है। लेकिन जब आदमी को रोटी और रोज़गार, इज्जत, न्याय ये सब जब नहीं रहेगा तो विकास हो के क्या करेगा? हमको खाना तो देगा नहीं, हमको नौकरी तो देगा नहीं, हमको रोटी तो मिलेगी नहीं, हमको न्याय तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए इस बार जो है बयार बह रही है परिवर्तन की। अच्छा, तो परिवर्तन के बयार में क्या लग रहा है? घोसी का चुनावी माहौल कैसा जा रहा है? घोषिए का बता रहा हूँ। ऐसे तो पूरे भारत में जो बयार चल रही है, वो आप खुद मीडिया वाले हैं, आप पता करते होंगे, लेकिन ये पूरे भारत के अंदर एक बयार चल रही है। अब घोसी में तो ये समझिए कि अगर यही स्थिति रही, कोई टिकट में परिवर्तन नहीं हुआ, तो एक रिकॉर्ड वोट से जीतेगी गठबंधन। प्रत्याशी में तो आप खुद ही समझ लीजिए, राजू राय ऐसा पढ़ा लिखा आदमी कि उसके ऊपर कोई एलिगेशंस नहीं है, कोई अपराध नहीं है, बोल्ड आदमी है, ईमानदार है। तो बाकी राजभर की पूरा देश जानता है कि ओम प्रकाश राजभर या उसका परिवार क्या है, वो उन्हीं का तो लड़का है ओम प्रकाश राजभर का। ओम प्रकाश अच्छे नेता है ना, मंत्री बहुत अच्छे हैं, ये तो आप भी जानते हैं, पूरा समाज जानता है कि ओम प्रकाश कितने अच्छे हैं। कल वो अखिलेश यादव के साथ हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे, अखिलेश यादव ने उनको दे दिया, बना दिया, 6 विधायक दे दिया। अब सरकार नहीं बनी, मंत्री चाहते थे बनना, मंत्री नहीं बन पाए थे, उनके अंदर एक ललक थी कि मैं मंत्री बन जाऊं, तो आप चले गए मोदी जी के यहाँ कि साहब हम मंत्री बन नहीं पाए हैं, अब हमको मंत्री बना दीजिए, अपने गठबंधन में ले लीजिए। तो कल मोदी को और योगी को कह रहे थे कि हम रोड पर लाके भीख मंगवाएंगे। ओम प्रकाश ने कहा कि योगी जी को कि मैं रोड पर लाके योगी से भीख मंगवाऊंगा मंच से। आज उन्हीं के यहाँ जा कर के पैर छू रहे हैं, मंत्री बने हैं। बात हो गई, बात मंत्री बने हैं। हाँ, ऐसी सरकार बार बार नहीं आएगी, ऐसे ही सीएम चाहिए और ऐसे ही पीएम चाहिए। हाँ, तो पीएम तीसरी बार बनाएंगे कि फिर तीसरी बार बनाएंगे पीएम? हाँ, नरेंद्र मोदी जी को। क्या अच्छा दिख रहा है? बहुत अच्छा है, विकास हो रहा है। हाँ, कहाँ सीएम भी ऑल द बेस्ट है। सीएम, हाँ, हमारे सीएम भी ऑल द बेस्ट हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ। नजीर अहमद नाम है मेरा। अच्छा, नजीर भाई साहब, क्या माहौल है कुछ चुनाव का? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ से बीजेपी जीतेगी। हाँ, ओम प्रकाश राजभर के बेटा यहाँ प्रत्याशी हैं, बीजेपी ही जीतेगी। हाँ, चुनाव का माहौल बन गया है? माहौल तो बन गया है। ओम प्रकाश राजभर के बेटा जीती हैं कि के जीती? वही जीतेंगे। जीतेंगे? आप लोग देंगे वोट देंगे? हाँ, बिल्कुल। मऊ का विकास हो रहा है, क्या हाल है मऊ का विकास बहुत हो रहा है जी। तो खड़िंजा बिछ रहा है, गली बिछ रही है। AK शर्मा जी की तख्ती लग रही है, योगी आदित्यनाथ जी की तख्ती लग रही है, उस पर अरशद जमाल की भी नाम है। विकास हो रहा है तभी तो तख्ती लग रही है। अरशद जमाल करा रहे हैं कि शर्मा करा रहे हैं? उनके माध्यम से सब हो रहा है, सब हमारी पार्टी के माध्यम से हो रहा है। भाजपा का विकास हो रहा है, सब हमारी पार्टी के माध्यम से हो रहा है। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल वही है, मगर थोड़ा आगे पीछे जाएगा। कौन आगे जा रहा है इस समय? कांग्रेस कांग्रेस, सपा वाला? सपा भी दोनों का गठबंधन है। गठबंधन है। और सुभाषपा वाले का हाल है? अब उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते। ऐसा है, देखिए, कहने की बात है, जहाँ तक आदमी अनुभव लगाता है, मगर अभ्यास उसका वही है। तो मऊ में विकास का हो रहा है, देश की सरकार ठीक है, प्रदेश की नहीं कमी है। कमी है? क्या कमी है? जनता के ऊपर सभी लोग हैं, आधार उन्हीं की है। इस मऊ जनपद को पिछले 25 वर्षों से बाहरियों ने आकर के लूटा है। कल्पनाथ राय 25 साल पहले इस धरती को छोड़े, उसके बाद यहाँ पर एक ईंट नहीं रखा गया। जो भी यहाँ पर MP हुआ है, सारे बाहरी हुए हैं। इन बाहरियों को भगाना होगा। जितने भी MP हुए 25 साल के अंदर, ये सारे बाहर के रहे हैं। जनपद मऊ का कोई नहीं रहा। अगर यहाँ का MP होता तो वह चोर भी होता तो अपना मकान बनवाता, तो उसमें जो है यहाँ के लेबर काम करते, वहाँ यहाँ कपड़ा खरीदता। ये यहाँ को लूट करके ले जा करके बाहर जो वाले ले रहे हैं। इस बार चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं, तीनों में क्या लग रहा है? ये तीनों जो है कड़े मुकाबले में चल रहे हैं। हाँ। तीनों कड़े मुकाबले में चल रहे हैं। तो क्या समझ में आ रहा है कि जनता किसके पक्ष में जा रही है, कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, जनता अभी जो है अपना मत जो है क्लियर नहीं की है, लेकिन समय आने पर सही डिसीजन लेगी। और मैं समझता हूं कि बाहरी लोगों को ही भगाना जो है ये जनता का काम होना चाहिए। नहीं होगा तो अभी पिछला विधायक 5 MP
5 साल जेल में रह कर के आ रहा है। वो क्या किया? यहाँ का MLA जेल में रहा 10-15 साल तक। हमको लोकल व्यक्ति चाहिए जो हमारे तुरंत जो है एलोपैथ की मेडिसिन नहीं चाहिए, आयुर्वेद की मेडिसिन चाहिए। क्या चल रहा, कोई चुनाव में आ रहा है लोकल से? आएंगे आएंगे। अच्छा, अभी इंतजार करिए, बिल्कुल आएंगे। ऐसा है जो कोई भी आए, लेकिन कम से कम यहाँ के लोगों का वो दे, रोटी रोजी बिजली यही सब नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ मिल तो नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है। पासबुक का मैटर है वो भी नहीं हल हो रहा है, तो जनता तो परेशान है ही है। उनको पढ़ने के लिए चाहिए, स्कूल चाहिए बढ़िया, तो ये सब हो ही नहीं रहा है। क्या लगा जो केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार है काम की है वो तो मैं मानता हूँ। एजुकेशन पर, बेरोजगारी पर, एजुकेशन काम पे अभी यहाँ पर तो ध्यान नहीं है। पूरा देश में काम हो रहा है। हाँ, काम हो रहा है। क्या लगता है वो काम का मुद्दा बनेगा या स्थानीय मुद्दा बनेगा? नहीं, काम का ही मुद्दा बनना है ना, स्थानीय का बनना है। तो घोसी में क्या चुनाव समझ में आ रहा है इस समय? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अब जो आएगा सामने देखा जाएगा उसको। इस समय फिलहाल जो बसपा से बालकृष्ण है, सपा से राजीव राय हैं। हाँ, ठीक है। और कोई भी आए, जब सामने आएगा पार्टी तो बात की बात है, पहले आदमी ढंग का होना चाहिए। हाँ, सरकार बदलेगा और जो है वो कांग्रेस को लाना हम लोग को है। हाँ, घोसी में क्या माहौल लगाता हूँ? प्रकाश राज का बेटा चुनाव लड़ा था, राजीव राय। अरे घोसी छोड़िए, सीधे हाथ के पंजे को बुलाइए। हाँ, है ना, ये सरकार बहुत महंगाई है। यहाँ तो साइकिल है। अरे भाई, साइकिल हो चाहे कोई भी हो, है ना, गठबंधन में है ना, हाथ का पंजा आएगा और उसकी सरकार बनाएंगे हम लोग।